बातें हैं और बाबा की ही बातें हमेशा हम सुनाते हैं, क्योंकि बाबा के हम बच्चे हैं। तो ये बाबा की जो स्पेशल पॉइंट्स हैं, ये है महारथी बच्चों की गुण और उनके कर्तव्य। महारथी जो बाबा के बच्चे हैं। अब जैसे ही हम लोग महारथी वर्ड सुनते हैं, तो महारथी सुनते ही लगता है कि भाई बाबा हम तो अभी आए हैं, हम कैसे महारथी बन सकते हैं। महारथी तो वो हैं जो बहुत समय से हैं। तो आज कुछ 6, 7, 8 बातें जो मैं आपको बताऊंगा, बाबा की मुरली से लिए हुए पॉइंट्स हैं, 1969-70 की मुरली से लिए हुए पॉइंट्स हैं। पॉइंट्स आपको बहुत हेल्प करेंगे अपने पुरुषार्थ को सहज और इजी रखने में। क्योंकि एक बात आज आप सदा के लिए नोट करिए, इस पॉइंट को, इस लाइन को लिखकर अपने किताब, अपने जहन, अपने डेस्क पर लिखकर रखिए कि हमारा अभी का चरित्र हमारा भविष्य के चित्र का निर्माण करता है। ये बहुत सुंदर पॉइंट है, ये सदा मैं स्मृति में रखता हूं। जैसा हमारा अभी चरित्र है, वही हमारा चित्र भविष्य में जाकर बन जाएगा। तो हमारे चरित्र पर हमें बहुत ध्यान देना है, किस प्रकार का। अब महारथी, जब भी कोई युद्ध होता है तो उसमें किस प्रकार के योद्धा होते हैं? 3 प्रकार के योद्धा होते हैं। एक होते हैं महारथी, दूसरे होते हैं घुड़सवार और तीसरे होते हैं प्यादे, है ना? ऐसे ही होता है। अब इसकी बहुत सुंदर परिभाषा, अगर कोई पूछे महारथी क्या, क्यों डिफाइन करिए, कैसे हैं, घुड़सवार कौन है और प्यादे कौन है? तो बाबा ने इसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में, जो एलिवेटेड सोल्स हैं उनको बहुत सिंपल तरीके से समझाया था कि महारथी वो बच्चे हैं जो प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल दोनों को साथ लाते हैं। बाबा के जो भी ज्ञान है, उसका मनन, उसका चिंतन और उसकी धारणा प्रैक्टिकली साइड बाय साइड करते चले जाते हैं। जैसे जैसे वो चिंतन कर रहे हैं, वही उसका स्वरूप बनते चले जाएंगे। ये महारथी बच्चों की निशानी है। घुड़सवार बच्चे कौन होंगे? घुड़सवार बच्चे वो जो पहले चिंतन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, कुछ समय तक उसका चिंतन कर करके फिर उसको अभ्यास में लाने की कोशिश करते हैं। यानी उन दोनों के बीच में कुछ गैप होता है। वो बच्चे बाबा के घुड़सवार बच्चे होते हैं। ये बाबा ने 1969 की एक बहुत सुंदर मुरली में स्पष्ट किया था। और प्यादे कौन है? कई बच्चे प्यादे भी हैं तो बाबा के ही बच्चे, लेकिन वो बच्चे कौन है? जो बहुत उमंग से, बहुत उत्साह से मन में संकल्प करते रहते हैं, प्लान बनाते रहते हैं। वो हैं बाबा के बच्चे। हम करेंगे, हम इस तरीके से करेंगे। जब प्लान में ही रह जाते हैं तो वो बच्चे बाबा के प्यादे बच्चे रह जाते हैं। तो हम कैसे एंजल्स हैं बाबा के? हम तो बाबा के ज्ञान को सुनते हैं, उसको मनन मंथन करते हैं और उसका स्वरूप एक के बाद एक बनते चले जाते हैं, सहज रूप से बनते चले जाते हैं। तो ये है महारथी बच्चों की निशानियां। जब भी हम ज्ञान मार्ग में चलते हैं, तो ज्ञान मार्ग या किसी भी रास्ते पर चलने के लिए आप देखिए, अगर बार-बार रुकावट आए, बार-बार स्पीड ब्रेकर आए, बार-बार कहीं पर कोई पॉज़ का बटन आए, तो आनंद आएगा यात्रा में? नहीं आएगा ना आनंद। आपको लगेगा भई इस यात्रा में मज़ा नहीं आ रहा है, इस यात्रा में कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है। हमको तो रा यात्रा ऐसी चाहिए जो बिल्कुल स्मूथ हो, बहुत ईज़ी हो। तो महारथी बच्चों की जीवन को अगर हम देखें, तो उनकी यात्रा में कोई भी उतार-चढ़ाव या स्पीड ब्रेकर नहीं आएगा। वो आएगा भी तो उसको बहुत सहज रूप से पार कर लेते हैं। तो अपनी यात्रा को बहुत सहज और प्लेन बनाने के लिए जो उनकी 8 निशानियाँ हैं, उन 8 निशानियों में से सबसे पहली जो बाबा ने हमको बताई, वो निशानी है मनसा वाचा कर्मणा समानता। वो बच्चे सदा मन, वचन और कर्म, उनमें समन्वयता, समानता और श्रेष्ठता होगी। जैसा संकल्प करेंगे श्रेष्ठ, उतनी ही संकल्प उनकी श्रेष्ठ उनकी वाणी होगी। जितने श्रेष्ठ संकल्प और वाणी, उतने ही श्रेष्ठ उनके कर्म होंगे। तो आज रोज हम लोग चेक करें, अपने जीवन में आज ही चेक करें कि क्या मेरे जीवन में, मेरे सोच, मेरे बोल और मेरे कर्मों में समन्वयता और समानता है? अगर कहीं पर भी थोड़ा-थोड़ा चेंज आता है, कहीं पर मुझे लगता है कि मैं सोच तो रहा हूँ, बाबा मैंने बहुत अच्छा संकल्प लिया, लेकिन बोलते हुए गड़बड़ हो जाती है या कर्म करते हुए गड़बड़ हो जाती है। तो बहुत सिंपल अभ्यास है, संकल्पों को बहुत सहज, ईज़ी, श्रेष्ठ बनाएँ।
जितने संकल्पों को श्रेष्ठ और पावरफुल बनाएंगे, फिर अटेंशन देंगे कि वो संकल्प मेरी वाणी में कैसे ट्रांसलेट हो रहे हैं और वो वाणी मेरे कर्मों में कितना श्रेष्ठ बन रही है ना। तो रोज अपने आप को ये एक अभ्यास दे। सुनना जरूरी नहीं है, सुनना इंपॉर्टेंट है, लेकिन सुनकर उसका स्वरूप बनना बहुत बहुत आवश्यक है। तो पहला एक्सरसाइज क्या हुआ, पहला लक्षण क्या हुआ, पहला गुण क्या हुआ? महारथी बच्चे वो जिनके मनसा वाचा और कर्मणा में समानता और श्रेष्ठता होगी सदा। तो रोज हम एक दिन के लिए चेक करेंगे। जब रोज हम इस अभ्यास को डालेंगे ना, बहुत इजी होके, केवल ये ब्राह्मण लाइफ की बात नहीं है। महारथी बच्चे, बाबा ने बहुत सुंदर बोला है, महारथी बच्चों का जो जीवन है वो स्वर्ग के लिए नहीं, वो इस समय आरंभ हो जाता है। उस स्वर्ग की अनुभूति अभी आरंभ हो जाती है। इस समय आपको वो सुख, शांति और सुकून की अनुभूति होगी। तो रोज अपने जीवन में इस अभ्यास को बहुत सहज रूप से लेकर आए। दूसरी बात बाबा ने क्या बताई? दूसरी बात वो कि महारथी बच्चे जिनके मन, वचन और कर्म में बाबा के प्रति समीपता होगी, फॉलो फादर करेंगे, उनको एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, उनका पुरुषार्थ एफर्टलेस होगा। ब्रह्मा बाबा ने जैसा किया उसके पीछे फुट पर फुट रखते चले जाएंगे, जिसको हम ब्रह्माचारी भी बोलते हैं। तो बाबा ने हर चीज का हमको श्रीमत दी है, हमको उठना कैसे है, हमको सोना कैसे है, हमको खाना कैसे है, हमको सोचना कैसे है। जब इतना प्यार से हमारे जीवन में ये हमारे संकल्प इतने श्रेष्ठ और पावरफुल होंगे, हमारी समीपता होगी बाबा के साथ, हमारा उनके साथ इतना प्यारा संबंध होगा, हम हर संकल्प, बोल और कर्म में फॉलो फादर करेंगे, तो महारथी बच्चे सहज हम बन जाएंगे। यही महारथी जीवन है। महारथी जीवन ये नहीं कि केवल ज्ञान का हमने चिंतन किया, ज्ञान का हमने सुना, उसका मनन किया, लेकिन उसका स्वरूप नहीं बने। नहीं, हर कदम में बाबा को फॉलो करना। ब्रह्मा बाबा ने जैसे किया वैसे मुझे करना है, बड़ी दादियों ने जैसे किया वैसे मुझे करना है। किसी और को फॉलो नहीं करना। किसको फॉलो करना है? बाबा को फॉलो करना है। कितना ईजी है ना। आप देखो, ब्रह्मा बाबा के आगे कोई टीचर था? कोई भी टीचर नहीं था। उनको सब कुछ खुद करना पड़ा, सब कुछ बाबा को अकेले। लेकिन ब्रह्मा बाबा हमारे सामने एक लेगेसी छोड़ के गए, एक एग्जाम्पल छोड़ के गए। तो इसलिए इसका हमें ध्यान रखना है। तीसरी जो पहचान है, जो श्रेष्ठ महारथी बच्चे हैं, उनकी तीसरी पहचान क्या होगी? वो मन, वचन और कर्म से संपूर्ण निश्चय बुद्धि होंगे। निश्चय बुद्धि। क्यों निश्चय बुद्धि होंगे? क्योंकि महारथी हैं, निश्चय बुद्धि है, उनको ये पहचान है कि मेरा बैकबोन कौन है। परम पिता परमात्मा सर्वशक्तिवान, वो मेरा पिता है। उनका हर संकल्प हिम्मत वाला होगा, हिम्मतहीन नहीं होंगे, हिम्मतवान होंगे, निश्चय बुद्धि होंगे, हिम्मतवान होंगे, और इसलिए वो सदा स्वमान अपने जीवन में धारण करेंगे। इसके आगे लिखना, स्वमान, बहुत पावरफुल स्वमान, जिस पर आज हम मेडिटेशन करेंगे कि मैं विजयी रत्न हूं, महारथी बच्चा हूं मैं बाबा का, मैं विजयी रत्न हूं। इतनी श्रेष्ठ और इतनी पावरफुल उनकी संकल्प शक्ति होगी, इतना उनके अंदर इस चीज की धारणा होगी। ओके, तो इस चीज को हमको बिल्कुल ध्यान रखना है कि मैं विजयी रत्न हूं, मैं हिम्मतवान बच्चा हूं, निश्चय बुद्धि बाबा का बच्चा हूं। ये तीसरा पहचान है जो बाबा के महारथी बच्चे हैं। चौथा, क्योंकि वो निश्चय बुद्धि हैं, क्योंकि वो समानता है उनके संकल्पों में, क्योंकि बाबा के प्रति समीपता है, इसलिए वो सफलता के सितारे होंगे। हर संकल्प को, हर बोल को, हर कर्म को तथास्तु सफलता का वरदान प्राप्त होगा। बाबा ने 1969 में बहुत सहज रूप से मुरलियों में कह दिया था, बाबा ने क्लियर कहा था। और बाबा ने क्या कहा था कि वो बच्चे जो महारथी हैं, वो बच्चे जो श्रेष्ठ पुरुषार्थी हैं, वो पुरुषार्थ, किसी भी सफलता के लिए पुरुषार्थ केवल निमित्त मात्र ही करेंगे, क्योंकि सफलता उनका जन्म सिद्ध अधिकार है। करना है पुरुषार्थ, थोड़ा एफर्ट लगाना है ना। तो कई बारी बच्चे होते हैं, कई बारी हम होते हैं कि भाई बहुत एफर्ट है, ये तो बहुत बड़ी चीज है, इसमें भी बहुत एफर्ट लगाना है। बाबा कहता है सफलता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, तुम तो केवल पुरुषार्थ करो, सफलता तो मिलनी मिलनी है, पर पुरुषार्थ थोड़ा तो करना ही पड़ेगा ना। तो बाबा ने इसके लिए वर्ड जो यूज किया था कि वो निमित्त मात्र ही पुरुषार्थ करेंगे,
क्योंकि सफलता तो उनको मिलनी ही मिलनी है। तो है ना बाबा कैसे, कितनी वंडरफुल बात। देखो बाबा, बाबा वरदान भी देता है, तो इसलिए दूसरा सम्मान जो आज हमको मिलता है वो है, मैं विजयी रत्न के साथ साथ मैं सफलता का सितारा हूं। है ना सफलता के सितारे हम लोग, है नहीं सफलता के सितारे, बताओ। हाँ, वंडरफुल है। देखो कितनी बाबा की पावरफुल बातें है, कितनी बाबा की पावरफुल वंडरफुल मुरली है। और पांचवी जो उसकी पहचान होगी, वो सदा अपने पुराने संस्कारों का संस्कार कर देंगे। पुराने संस्कारों का संस्कार, संकल्पों में भी, वाणी में भी, बोल में भी इमर्ज नहीं, बहुत सहज रूप से संस्कार। अगर बाबा को दे दिया तो दी हुई गिफ्ट दोबारा लेंगे क्या महारथी बच्चे? लेंगे या नहीं लेंगे, आप बताओ? लेना ठीक रहेगा? हाँ अगर आपने हमें कोई गिफ्ट दिया और उसको हम दोबारा आपसे ले लें तो अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। तो अपने पुराने संस्कारों का भी संस्कार, कभी कोई आदत है, कोई पुरानी बात है आती है, बहुत प्यार से बाबा की याद में बैठो, बाबा मेरे साथ ये बात है, इसको इस प्यार से इस चीज को आप ले लो मुझसे। तो बाबा कहेगा ठीक है बच्चे, कल बाबा ने मुरली में कहा था ना, बाबा को प्यार से सुना दो और बाबा उसको आपसे ले लेगा बहुत सहजता से। कभी कभी ऐसी आत्माएं हमारे संपर्क में आती हैं, कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, उन आत्माओं के प्रति हीन भाव लाना, उन आत्माओं के प्रति नेगेटिव भाव रखना, ये महारथियों की निशानी नहीं है। उनके प्रति भी कल्याण की भावना, उनके पुरुषार्थ को समझते हुए भी उनको लिफ्ट करने की भावना, ये महारथियों की निशानी होगी। छठी जो उनकी पहचान है, जो बहुत पावरफुल पहचान है, वो है महारथी बच्चे जो मनसा वाचा और कर्मणा व्यर्थ से मुक्त होंगे। व्यर्थ से मुक्त, निर्व्यर्थ जिसको हम कहते हैं, संपूर्ण निर्व्यर्थ। निर्व्यर्थ अर्थात दूसरों के लिए सोचना, पर दर्शन, पर चिंतन और पर मत, इसका उनके जीवन में कोई भी स्थान नहीं। कोई बात है, सुनने के लिए सुनी, सुनाने के लिए किसी को कुछ बताई अगर इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक बात ध्यान सदा रखना कि हम लोग अपने जीवन में एक्चुअली कम सफर करते हैं, हम अपने संकल्पों की रचना के द्वारा ज्यादा परेशान होते हैं। 90% चीजें हमारी लाइफ में होंगी नहीं, हम केवल सोच सोच कर उसके संकल्पों का बहुत बड़ा बुन लेते हैं। बाबा ने बहुत सुंदर इसको मुरली में ऐसे ही डिस्क्राइब किया है। बाबा ने कहा होगा कुछ नहीं, लेकिन संकल्प से इतनी बड़ी व्यर्थ की रचना रच लेते हैं और फिर उसी ही रची हुई रचना को दोबारा सुलझाने का पुरुषार्थ करते हैं। तो बाबा कहते हैं महारथी बच्चे इस बातों से मुक्त रहेंगे, सदा मुक्त रहेंगे, क्योंकि एक सेकंड में हम 1 से 2 से 3 संकल्प कर लेते हैं। तभी एक दिन के अंदर बाबा ने बोला देखो संकल्पों की चेन बन जाती है। तो इसलिए जो निर्व्यर्थ है उनके संकल्प सदा श्रेष्ठ होंगे, उनके संकल्प सदा कम होंगे, उनके संकल्प सदा कल्याणकारी होंगे। यह है महारथी बच्चों की निशानियां। तो मनसा वाचा और कर्मणा बिल्कुल व्यर्थ से मुक्त। और 7वीं बात, महारथी बच्चे कौन? महारथी बच्चे वो जो सदा उपराम रहेंगे। उपराम, बुद्धि से भी और मन से भी। जब उपराम अर्थात मेरा किसके पास है वास? बाबा के पास है। बाबा ने कहा 4 शब्दों को छोड़ देंगे अपनी लाइफ से वो बच्चे। जानते हैं वो 4 शब्द कौन से हैं जो हम अपनी लाइफ में लेकर घूमते रहते हैं? बड़े मजेदार शब्द हैं 4 शब्द जो हैं जिनको हम अपनी लाइफ में लेकर घूमते रहते हैं। वो 4 शब्द हैं मैं और मेरा, तुम और तुम्हारा। बाबा कहता है इन 4 शब्दों का संपूर्ण विसर्जन वो बच्चे कर देंगे, इसका कोई भी स्थान उनके जीवन के अंदर कभी भी नहीं होगा। तो बाबा कहते हैं उपराम अर्थात सदा निमित्त और निर्माण भाव, सदा निमित्त और निर्माण। बाबा करा रहा है, बाबा ने करा लिया। कभी भी कर्तापन का अभ्यास, कभी भी अभिमान ऐसे बच्चों को नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। बहुत सहज। तो है ना महारथी बच्चे बाबा चला रहा है, बाबा प्यार से करा रहा है हमारे द्वारा, बाबा ने करा दिया, हमारी क्या हिम्मत थी जो करा देते। तो इसलिए ऐसे बच्चे निमित्त और निर्माण रहने के कारण सदा लाइट रहेंगे, सदा हल्के रहेंगे, क्योंकि महारथी बच्चे व्यर्थ से मुक्त हैं। महारथी बच्चे सदा बाबा के प्यार में समाये हुए हैं। महारथी बच्चे सदा उपराम, ऊपर राम के पास रहते हैं,
तो सदा वो व्यर्थ से मुक्त भी होंगे, इसलिए सदा लाइट भी रहेंगे, हल्के रहेंगे। क्यों बोझल है? बाबा बैठा है, बाबा कराएगा, हर एक को देते जाएंगे, सदा दातापन का संस्कार, हर एक को प्यार से देंगे। और 8वीं निशानी, फिर इनका बहुत विस्तार है, वो कभी हम लंबी क्लास करेंगे ना, फिर उसमें हम और एनालाइज करेंगे, लेकिन आज आपको मैं संक्षेप में पॉइंट बता रहा हूं। और 8वीं बात जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और ये बात बहुत सूक्ष्म पाप हमारा बन जाता है, इस बात को बहुत ध्यान से नोट करना। इसको स्पेशली आज ढूंढ के बाबा की मुरली से निकाला हमने। वो है महारथी बच्चे, वो जो कभी भी अपने जीवन में फीलिंग फ्लू नहीं लाएंगे। ये फीलिंग फ्लू की बीमारी जो है ना, मुझे ऐसा फील होता है, मुझे अंदर से ऐसा अनुभव होता है, वैसे हम बनते जाएंगे बहुत बड़े पुरुषार्थी, हम ज्ञान की भी बात करेंगे, योग भी लगाएंगे, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं मन में वो फीलिंग फ्लू चलता रहेगा, बढ़ता रहेगा। और बाबा ने पता है क्या बोला? बाबा ने उस मुरली में बहुत सुंदर बोला कि फीलिंग फ्लू अर्थात फेल की निशानी है। बाबा ने ये बोला। मैं भी सुन देखा तो मैंने कहा वाह बाबा, देखो बाबा ने सब बातें स्पष्ट कर रखी हैं। पूरे दिन मुझे फील हुआ, पता है मुझे ऐसी तो कोई बात नहीं है, बट कहीं कहीं थोड़ा सा अंदर से ना कभी फील हो जाता है। बाबा ने बोला लोग फील हो जाता है, तो सुनो बाबा क्या कहता है। बाबा कहता है महारथी बच्चे हो तो फीलिंग फ्लू नहीं, ये फेल की निशानी है। लेकिन ऐसे महारथी बच्चे फीलिंग फ्लू से फेल ना होते हुए सदा फ्लॉलेस डायमंड होंगे। फ्लॉलेस डायमंड होंगे। बहुत सुंदर बात बाबा ने बोली, वो फ्लॉलेस डायमंड होंगे। संस्कारों में, संपर्क में, संबंध में कभी भी किसी भी आत्मा के प्रति फीलिंग फ्लू नहीं लाना है, प्यार देना है। हर आत्मा को महारथी क्या करेंगे? देंगे, एम्ब्रेस करेंगे, हर एक को अपने साथ अपनाएंगे। ये है महारथी। देखो ना, अगर किसी को प्यार से अपना बनाते हो तो उसको कैसा अनुभव होगा? उसको बहुत खुशी होगी, उसको कितना आनंद आएगा, कितनी सुकून मिलेगा उस आत्मा को। तो ऐसा अनुभव अपने जीवन में सदा हमें करना है। तो सुना ये 8 निशानियां, सुना। रोज अपने पुरुषार्थ में, अपने कार्य व्यवहार में इन बातों को लेकर आओ। छोटी छोटी बातों पर व्यर्थ चिंतन में जाना, छोटी छोटी बातों पर फीलिंग फ्लू का आना, देखो नॉर्मल बात, ये ज्ञान की नहीं, ये बातें जो हैं, क्योंकि जिन बातों को हम अपने नॉर्मल लाइफ में यूज करेंगे वो ऑटोमेटिकली हमको अपने स्पिरिचुअल पुरुषार्थ के अंदर बढ़ाने में आनंद देंगी, हमको बहुत पावरफुल एक्सलेटर दबाएंगी। हाँ, तो सदा समानता, समीपता बाबा के साथ, निश्चय बुद्धि, विजयी रत्न सदा, पुराने संस्कारों का संस्कार, व्यर्थ से मुक्त आत्मा है, मैं और मेरा बिल्कुल भी नहीं, व्यर्थ से बिल्कुल मुक्त, उपराम और फीलिंग फ्लू से मुक्त आत्मा है। ये है महारथी बच्चों की निशानियां। ध्यान रखिएगा, हमारा चरित्र हमारा चित्र बना रहा है, हमारा चरित्र हमारा चित्र बना रहा है। तो सुना, समानता, समीपता, निश्चय बुद्धि, पुराने संस्कारों का संस्कार, सफलता, व्यर्थ से मुक्त, उपराम और फीलिंग फ्लू से कंप्लीटली मुक्त। जब ऐसे बच्चे हम बन जाते हैं तो इनकी निशानी क्या होगी, इनके कर्तव्य क्या होंगे? इनका एक मेजर कर्तव्य होगा कि ये केवल वाचा के द्वारा नहीं, अपनी वृत्ति और अपनी दृष्टि के द्वारा भी आत्माओं को परिवर्तन कर देंगे, आत्माओं को परिवर्तन कर देंगे। सुना, वाणी के द्वारा केवल नहीं, लेकिन वाणी के साथ साथ वृत्ति और दृष्टि के द्वारा संपूर्ण परिवर्तन। इसीलिए ये बच्चे हर एक के लिए सुखदाता होंगे। महारथी बच्चे हमेशा हर आत्मा को सुख देंगे, हर आत्मा को सुकून देंगे, हर आत्मा को प्यार और शांति देंगे। तो ऐसे हैं हम बाबा के बच्चे? पूछो अपने आप से, हाँ ऐसे हैं हम लोग या नहीं है? बनना है ना ऐसे सबको, तो कितना सहज पुरुषार्थ है। हम महारथी के लिए हमको ऐसा नहीं कि हमको 40 साल 50 साल, बाबा ने बोला लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट जाने के लिए इन बातों को हमें धारण करना है ना। तो आज हम लोग अपनी दिनचर्या के अंत में इस पावरफुल मेडिटेशन में बैठेंगे, बैठेंगे ना सभी लोग। आप देखो बहुत बढ़िया म्यूजिक चलेगा और हमारा सम्मान क्या होगा? डीप साइलेंस का अनुभव करना है, और उस डीप साइलेंस के अंदर हमारा पावरफुल सम्मान होगा कि मैं
निर्व्यर्थ आत्मा हूं, बाबा का विशेष रत्न हूं, मैं निश्चय बुद्धि हूं और मैं सदा 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 बाबा का सफलता का सितारा हूं। तो अंत में बहुत प्यार से पूरी दिनचर्या हमारी पूरी हुई, म्यूजिक चलाते हैं हम लोग, बाबा का मेडिटेशन म्यूजिक बजेगा और सब सजग अवस्था में आंखें खोलकर अलर्ट बैठकर बाबा की याद में हम लोग चलते हैं। चले, चलिए बहुत बढ़िया, आइए बैठते हैं हम लोग। माना बहन आप म्यूजिक चला रहे हैं? या वेरी नाइस। सबको क्लियर हुआ ना? प्रोजेक्शन चाहिए कोई? हाँ आप चला सकते हैं कोई भी अच्छा प्रोजेक्शन, या मैं चला देता हूँ। नहीं, मेरे पास है। ओम शांति। नाटक पूरा होता है। आज के सुंदर दिन पर अब धीरे धीरे पर्दा गिर रहा है। मैं बाबा का हीरो एक्टर बच्चा हूं। अब वापस सुंदर अंदर की अनुभव की यात्रा पर जाने का ये समय है। बाबा बुला रहे हैं, बच्चे आओ लौट चले अपने घर। सब संकल्पों को विराम, सब बातों को फुल स्टॉप। अब मैं एक्टर अपने ओरिजिनल स्वरूप में, प्रकाश के स्वरूप में स्वयं को अनुभव करते हुए एक यात्रा पर चल पड़ी हूं। अनुभव करें इस शरीर के अंदर प्रकाश का स्वरूप, जागती ज्योत। मैं परमपिता परमात्मा की अति विशेष रत्न हूं। मैं महान आत्मा हूं। चिंतन करें अपनी महानता का। जिसका पिता स्वयं सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा,
मैं वो आत्मा जो आदि काल में भी अपने पिता के अति समीप परम धाम में उनके सानिध्य में रही। देखे अपने आप को उस सुंदर प्रकाश का स्वरूप। और अति प्रकाशवान सूर्य जैसा चमकता हुआ प्रकाश परमपिता परमात्मा मेरे पिता से मुझ आत्मा को प्राप्त होती हुई सर्व शक्तियां मैं महान आत्मा हूं। अनुभव करें शक्तिशाली पावरफुल वाइब्रेशंस का। परमात्मिक ऊर्जा, परमात्मिक पवित्रता, प्यूरिटी का वो प्रकाश मुझ आत्मा को अति श्रेष्ठ, अति शक्तिशाली अनुभव करा रहा है। परमात्मा का प्यार, निश्चल प्यार मुझ आत्मा के रोम रोम को, रुआ रुआ को पुलकित और आनंदित कर रहा है। खो जाएं इस प्यार में। अनुभव करें सब थकान, सब संकल्प प्यारे बाबा ने मुझसे ले लिए और मैं परम पवित्र आत्मा उस स्नेह के सागर में स्वयं को समाई महसूस कर रही हूं। कितना सुखदायी अनुभव है। अनुभव करें आनंद की सुंदर अनुभूति।
परमात्मिक पवित्रता का यह आभा मंडल मुझ आत्मा के लिए, मुझ श्रेष्ठ शक्तिशाली आत्मा के लिए एक रक्षा कवच का कार्य करता है। मैं सदा सुरक्षित हूं। गहन शांति का अनुभव करें। असीम शांति शरीर का एक एक अंग, एक एक कण बिल्कुल शांत। संकल्प अति शांत। अनुभव करें, मैं आत्मा अपने शरीर को यहीं स्थूल बिस्तर पर छोड़कर उड़ चली अपने प्यारे पिता के साथ, उनकी बाहों में, उनके स्नेह में। और उनकी मां जैसी प्यारी गोदी में खो जाएं, उस प्यार में, उस अनुभव में। ये विशेष प्यार, ये परमात्मिक प्यार बहुत 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 भाग्यवान आत्माओं को ही नसीब होता है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शांति। तब अमृत वेले के लिए हम बाबा के कमरे में चलेंगे, तो सभी 3:30 बजे टाइमली ज्वाइन करेंगे और बाबा के कमरे से फिर एक नई यात्रा पर। तो हमारी भट्टी पावरफुल चल रही है और आपके चमकते हुए चेहरे इसका बहुत सुंदर सूचक है। सभी बाबा की गोदी में जाएंगे। गोदी में जाने से पहले अपना चार्ट जरूर लिखेंगे, फिर गुड नाइट कह के बाबा को सो जाएंगे। ओम शांति, गुड नाइट एंड गॉड नाइट। ओम शांति।